जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई एक हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है वुल्फमैन। इस फिल्म की कहानी आपको बांध के रखेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें ऑरिगन शहर का पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही कम लोग रहा करते थे। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि सन 1995 में उस पहाड़ पर एक हाइकर हाइकिंग करने के लिए आया था, लेकिन वो वहीं पर खो गया और किसी को नहीं पता कि वो कहां पर चला गया। कुछ महीनों बाद कुछ लोगों ने उसको देखा था, लेकिन वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों का मानना था कि वो हिल फीवर वायरस के चपेट में आ गया है, क्योंकि एक ऐसा वायरस था जिसके चपेट में जो कोई भी आता था वो जानवर की तरह बर्ताव करने लगता था। लेकिन ऑर्गन के लोगों का कहना था कि वो एक वुल्फ की तरह दिखता है। उसके बाद हमें ब्लेक नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है जिसका घर ऑर्गन के पहाड़ पे था और वो वहीं पे रहता था। वो वहां पर अपने पिता के साथ रहता था जिनका नाम ग्रेडी था, और वो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरा करता था कि उसका पिता उसे स्ट्रांग बनाने पे तुला हुआ था। उसका पिता उसे आवाज लगाता है कि वो हंटिंग के लिए तैयार हो जाए, और उसकी आवाज सुनकर ब्लेक तुरंत उठ जाता है और तैयार हो जाता है। नाश्ता करने के बाद उसका पिता उसे हंटिंग के लिए जंगलों में ले जाता है, और वहां का जो व्यू होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसका पिता उससे कहता है कि वो कितनी बार भी इस व्यू को देखे वो हमेशा ज्यादा ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद वो दोनों नदी किनारे हंटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर ब्लेक को एक मशरूम दिखता है तो वो उसे तोड़ के खाना चाहता है, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो एक जहरीला मशरूम है, तो वो कभी भी भूल के भी उसे ना छुए। उसके बाद उसका पिता उससे कहता है कि वो उसकी बातों को हमेशा गौर से सुना करे, क्योंकि वो जो कुछ भी बताता है उसके सर्वाइवल में उसके काम आएगा। रेडियो उससे ये भी कहता है कि ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, तो उसे यहाँ पर सरवाइव करने के लिए हर चीज को समझना पड़ेगा। तभी उनके सामने एक डियर आ जाता है, जिसे जब उसका पिता शूट करने के लिए जाता है तो वो डियर वहां से भाग निकलता है। तभी ब्लेक उस डियर के पीछे चला जाता है उसका शिकार करने के लिए, और उसका पिता जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ब्लेक जब अपने स्कोप से उस डियर पे निशाना लगाने की कोशिश करता है तो वो अपने सामने वुल्फमैन को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो वुल्फमैन वहां से गायब हो जाता है। तभी ब्लेक वुल्फमैन की आवाज को सुन पाता है और उसे लगता है कि शायद वो उस पर अटैक करने वाला है, इसीलिए वो अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी उसका पिता वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ इसीलिए आया था ताकि वो डियर को हंट कर सके, लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि वो उसका साथ छोड़ के कभी ना जाए। तभी उसका पिता अपने स्कोप से डियर की तरफ देखने लगता है और वो ह्यूमन लाइक क्रीचर को नोटिस करता है जो कि बहुत तेज भाग रहा था। ये देखकर वो अपने बेटे से कहता है कि उन्हें ऊपर वाले शेड में जाना चाहिए, और वो दोनों तुरंत भागकर उस डियर ब्लाइंड के ऊपर चढ़ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। तभी ग्रेडी उस क्रीचर की आवाज सुनता है जो कि ठीक उनके नीचे आ गया था, और सीढ़ियों से ऊपर आके वो उनके गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ग्रेडी के पास बंदूक है, इसीलिए वो उसके पीछे से आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं करता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रेडी आसपास देखता है और उसे वो नजर नहीं आता, और वो अपने स्कोप से देखता है कि उसने डियर को जान से मार डाला है। उसके बाद वो अपने बेटे को वापस घर में ले जाता है, जहाँ पर रात होते ही वो अपने दोस्त से रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसका नाम कील था और वो उसके पड़ोस में ही रहता था। ग्रेडी उससे कहता है कि आज जब वो हंटिंग करने के लिए गया था तो उसने उस हाइकर को देखा था जिसने उसके और उसके बच्चे पर अटैक करने की कोशिश करी थी, और अगर वो उसका साथ दे तो वो दोनों मिलकर उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन कील ये सुनकर उसे इनकार कर देता है, तो ग्रेडी कहता है कि अब वो अकेले ही उसको हंट करने के लिए जाएगा। इधर ब्लेक भी बेसमेंट में आ जाता है जहां वो अपने पिता की सारी बात को सुन लेता है। उसका पिता कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे शहर भेज देता है पढ़ने लिखने के लिए। उसके बाद हमें 30 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम ब्लेक को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था, और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जिंजर था। ब्लेक अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, और उसकी बेटी भी अपने पिता से बिल्कुल अलग नहीं रह सकती थी। जिंजर हमेशा ब्लेक के माथे पर हाथ लगाती थी और उसे कहती थी कि वो यही सोच रहे हैं कि वो अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, और ब्लेक ये सुन के कहता था कि उसने बिल्कुल सही गेस किया, वो सच में अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी बीवी शार्लेट भी अपनी जॉब से वापस आ गई थी, और वो अपने साथ ढेर सारे पोस्ट लेकर आई थी। ब्लेक जब उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर कोर्ट से ये लेटर था कि उन लोगों ने उसके पिता को मरा हुआ घोषित कर दिया है, क्योंकि बहुत दिनों तक उसके पिता नजर नहीं आए हैं, और उन्हें लगता है कि शायद जंगल में ही वो मारे गए हैं, इसलिए अब उनकी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम होती है। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा निराश होता है और वो अपनी वाइफ और बेटी को इस बारे में बताता है, जहाँ उसकी बेटी उससे पूछती है कि क्या वो अपने डैड को मिस करते हैं। तो ब्लेक उससे कहता है कि वो कभी अपने डैड से इतना क्लोज रहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही उसे अपने आप से दूर कर दिया था, लेकिन अब वो मर गए हैं तो उसे उनकी याद आ रही है। अगले दिन शार्लेट जब अपने ऑफिस से वापस आ रही होती है तो अपने ऑफिस के बाहर ब्लेक को बैठा हुआ पाती है। उसे वहां पर देखकर वो हैरान हो जाती है और उससे मिलने के लिए आती है, जहां वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है।
ब्लेक उससे कहता है कि अब उसके पिता की मौत हो गई है और उसके और जिंजर के अलावा उसकी फैमिली में कोई और मौजूद नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि क्यों ना वो लोग मिलके उसके पिता के फार्म हाउस में जाएं ताकि वो लोग वहां पर एक दूसरे को और अच्छी तरह जान सके और उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो सके। शार्लेट सुन के कहती है कि वो अपनी बेटी को टाइम ही नहीं दे पाती है क्योंकि वो हमेशा अपने काम में बिजी रहती है और यही रीजन है कि उसकी बेटी उससे प्यार करती है। उनकी बातों से हम जान पाते हैं कि उनकी शादी भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए ब्लेक शार्लेट से कहता है कि वो वहां पर खुद के रिलेशनशिप पे भी काम करेंगे जिससे कि वो पहले जैसे अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर सके। वो शार्लेट को ये भी कहता है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है, तो वो अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करे। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन हम ब्लेक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि ओरेगन जा रहे थे, लेकिन ब्लेक को अपने घर का रास्ता बिल्कुल भी याद नहीं था, इसलिए जंगल में वो भटक जाता है और वो किसी और के गेट पर पहुंच जाता है। तभी जिंजर देखती है कि ट्री हाउस में एक आदमी खड़ा हुआ है और ब्लेक भी जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखते हैं कि उस आदमी के पास बंदूक भी है और जब वो आदमी उनके पास आता है तो ब्लेक उससे अपना पता पूछता है। वो आदमी कहता है कि आखिर वो है कौन, तो वो बताता है कि उसका नाम ब्लेक है और वो ग्रेडी का बेटा है। ये सुन के वो बंदा उसे बताता है कि दरअसल वो उसके बचपन का दोस्त है, यानी कि वो कील का बेटा था जो कि ग्रेडी का बहुत अच्छा दोस्त था और दोनों पड़ोसी थे जो कि पास में ही रहा करते थे, लेकिन वो 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। डेरेक उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी कार में आकर उसके घर का रास्ता उसे दिखा सकता है, तो ब्लेक ये देखकर उसे हाँ कर देता है, लेकिन शार्लेट उसके डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी क्योंकि वो एक गन वाले इंसान को अपनी कार में बैठा रहा था। तभी वो अंदर आ जाता है और शार्लेट अपनी बेटी के पास पीछे बैठ जाती है और जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो आपस में बातें करने लगते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ब्लेक अपनी गाड़ी के आगे वुल्फ मैन को देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसकी वजह से उनकी गाड़ी पहाड़ के कोने पे जाकर रुक जाती है। डेरेक जब अपनी सीट बेल्ट खोलता है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है और शार्लेट और जिंजर तुरंत गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी ब्लेक साइड मिरर में देखता है कि वो क्रीचर उसकी तरफ आ रहा है उसे पकड़ने के लिए, तो वो गाड़ी के गेट को बंद कर देता है, लेकिन वो क्रीचर उसका कांच तोड़ देता है जिससे कि ब्लेक बहुत ही डर जाता है और तभी वो देखता है कि वो क्रीचर डेरेक को उठा कर ले गया है। इसीलिए मौका पाकर वो तुरंत ऊपर चला जाता है और अपनी जान बचाता है। वो तुरंत नीचे पहुंचता है और अपनी फैमिली के साथ वो अपने घर की तरफ भागता है, जहाँ वो देखते हैं कि वो क्रीचर उनके पीछे ही आ रहा है उन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन मौके पर ही वो ताले को खोलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं जिससे कि वो क्रीचर अंदर नहीं आ पाता। वो क्रीचर दरवाजा पीटने लगता है अंदर आने के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो घर के आसपास जाता है और जब उसे जगह नहीं मिलती अंदर जाने की तो वो तुरंत वहां से चला जाता है। उसके बाद फ्लेक अपनी फैमिली को सिक्योर करता है और बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे स्विच मिलता है तो वो उसे ऑन कर देता है जिससे कि उनके घर में लाइट आ जाती है। जब वापस आता है तो उसकी बेटी उसके गले से लग जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो वो उसे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो लोग सेफ हैं और वो क्रीचर अंदर नहीं आ सकता। वो उसे सुला देता है और कुछ देर बाद जब वो उठ के जाने वाला होता है तो उसकी बेटी की आंखें खुल जाती हैं और वो उससे कहती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए। ये सुन के ब्लेक उससे कहता है कि उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी और बीवी को सेफ रखे, इसीलिए वो हर एक कोशिश करेगा उन दोनों की जान बचाने की। उसके बाद जिंजर उसके माथे पर हाथ लगाती है और उससे कहती है कि वो यही सोच रहा है कि वो अपनी बेटी को कितना ज्यादा प्यार करता है, और ब्लेक उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। उसे सुलाने के बाद वो अलमारी को निकालने के लिए जाता है ताकि वो गेट पर उसे लगा सके, तो शार्लेट उससे पूछती है कि आखिर वो क्या चीज थी, तो वो उससे कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन वो जो कुछ भी था वो दो पैरों पे खड़ा था, यानी कि वो आधा इंसान और आधा जानवर हो सकता है। उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है जहां पर वो अपने पिता का पुराना रेडियो निकालता है और उसकी मदद से वो वहां पर हेल्प बुलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैच नहीं करती जिसकी वजह से कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तभी उसे दीवार के पीछे से कुछ स्मेल आती है और वो अपनी वाइफ से कहता है कि क्या उसे वो स्मेल आ रही है या नहीं, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसे कोई स्मेल नहीं आ रही। तो वो पर्दा हटाता है तो दीवार के अंदर उसे एक मीट कंटेनर मिलता है जिसके अंदर डियर का मीट पड़ा था, और वो एक मांस के टुकड़े को खा भी लेता है और उसे कहता है कि उसके पिता हमेशा हंटिंग किया करते थे, वो यहीं पर मीट को स्टोर करके रखा करते थे। तभी अचानक उसका एक दांत टूट के गिर जाता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी वाइफ उसे टिश्यू देती है ताकि वो खून को रोक सके, लेकिन फिर वो उसके हाथ पे खून लगा हुआ देखती है और जब वो उसकी शर्ट को हटाती है तो देखती है कि उसकी कलाई पर वो स्क्रैच का निशान है, यानी कि उस क्रीचर ने उसकी गाड़ी का कांच तोड़ते समय उस पर अटैक कर दिया था, जिससे उसके नाखून उसकी कलाई पर लग गए और वो जख्मी हो गया। वो उसके घाव को धोती है और उसकी मरहम पट्टी करती है और ब्लेक उससे कहता है कि वो रेडियो को ट्राई करती रहे, हो सकता है कि उनकी मदद के लिए कोई यहाँ पर आ जाए।
उसके बाद ब्लेक जब ऊपर होता है तो उसकी वाइफ और उसकी बेटी उसकी तरफ घूरने लगते हैं, क्योंकि दरअसल वो बहुत ही अजीब तरह बर्ताव करने लगा था। वो उनसे कहता है कि वो दोनों बेड पे चली जाएं और सो जाएं, और वो जग कर यहाँ पर पहरेदारी करेगा ताकि वो क्रीचर अंदर ना आ सके। वो गेट पर अलमारी लगाता है और वहां पर कील ठोकने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ काफी स्ट्रांग हो गए हैं। रात को जब वो जगा हुआ होता है तो उसे एटिक से कुछ आवाज आती है, और जब वो एटिक वाले रूम में जाता है तो क्लोजेट से वो आवाज आ रही थी। जब वो क्लोजेट को खोलता है तो उसके अंदर वो एक स्पाइडर को देखता है, जो कि दीवार पर चल रहा था, और वो आवाज उसके कदमों की थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इतनी छोटी सी आवाज उसके कानों तक कैसे पहुंच गई। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि उस वुल्फ मैन ने जब उस पर अटैक किया था तो वो भी उसके वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे उसकी बॉडी में बदलाव आ रहे थे। उसके बाद जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी सो रही हैं, लेकिन तभी वो उस वुल्फ मैन की आवाज को सुनता है, जो कि उनके गेट के बाहर खड़ा था। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर वो क्या सुन पा रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो शांत रहे। उसके बाद वो वेयरवुल्फ के कदमों की आवाज को सुन पा रहा था, और हम देखते हैं कि वो उसे सूंघ भी पा रहा था। तभी वो वुल्फमैन उसके दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो जाता है, और दरवाजे के इस बार ब्लेक भी खड़ा था। तो वुल्फमैन नीचे से दरवाजा तोड़ता है और उसके पैर को पकड़ लेता है, जैसे कि वो अपने आप को बचाना चाहता है। लेकिन तभी शार्लेट एक हथौड़ा लेकर आती है और वुल्फमैन के हाथों पर मारती है, जिससे कि वो उसे छोड़ देता है और वो अपने पति की जान बचा लेती है। कुछ देर बाद ब्लेक की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को सोफे पे लेटा हुआ पाता है, और उसकी बॉडी में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से वो इंसान की बातों को ढंग से समझ नहीं पा रहा था। और जब वो बेसमेंट में जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ रेडियो पे मदद बुलाने की कोशिश कर रही है। उसको शार्लेट की आवाज़ काफ़ी डिसऑर्डर्ड वॉइस में आ रही थी, यानी कि वो इंसानों की भाषा समझने की शक्ति खो चुका था। शार्लेट रेडियो पे कहती है कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उसका पति भी इन्फेक्टेड हो गया है और वो अजीब तरह बर्ताव करने लगा है, और उसे डर है कि वो इन्फेक्शन के चलते वो अपनी बेटी और उसे ही ना मार डाले। तभी वो अपने सामने ब्लेक को देखती है और उसे लगता है कि शायद उसने उसकी बात सुन ली है, लेकिन सच तो ये था कि ब्लेक उसकी बात समझ ही नहीं पा रहा था। और अब ब्लेक की जो स्किन थी वो भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। शार्लेट तुरंत उसे ऊपर ले जाती है और बेड पे सुला देती है, और तभी ब्लेक को अपने सर में खुजली होने लगती है। और जब वो अपने सर को खुजाता है तो उसके हाथ में ढेर सारे बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह हैरान हो गया था। उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो ना तो उसकी बात समझ पा रहा है और ना ही वो कुछ बोल पा रहा है, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उसे लिख के समझा दे। वो उसे पेन देती है और उसे लिखने के लिए कहती है, तो वो लिखता है कि क्या वो मर रहा है। तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि वो मर नहीं रहा, वो बल्कि जिंदा है, लेकिन उसको इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो उस क्रीचर में ही तब्दील हो रहा है। तभी उसकी बेटी वहां पर आकर उससे बात करना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहां से जाने के लिए कहती है, और उसे कहती है कि उसके पिता बीमार हैं तो वो उन्हें अकेला छोड़ दे। तभी शार्लेट ब्लेक के हाथ से खून निकलता हुआ देखती है, और जब वो उसकी पट्टियां हटाती है तो देखती है कि उसका हाथ पूरी तरह सड़ चुका है, और उसके ऊपर थोड़े थोड़े बाल भी आ गए थे। ब्लेक के हाथ से जो खून निकल रहा था उसे देखकर वो पूरी तरह बावला हो जाता है, और वो अपने ही हाथ को काट कर खाने लगता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ शार्लेट हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि उसका पति भी एक आदमखोर बन गया है। तभी वो होश में आता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत ही गलत काम कर दिया है, इसलिए वो अपनी वाइफ से नजरें नहीं मिला पाता। उसके मन में बहुत सारी चीजें थी बताने के लिए, लेकिन वो अपनी वाइफ और बेटी से कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी शार्लेट खिड़की के बाहर देखती है और उसे बान के पास एक कार नजर आती है, और वो तुरंत बैटरी को तैयार करती है ताकि वो उस कार को स्टार्ट कर सके। वो जिंजर और ब्लेक को लेकर तुरंत बाहर निकलती है, और चोरी छुपके से वो सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद शार्लेट उस बैटरी की मदद से उस गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, और जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो वो अंदर बैठ के उसे चलाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक वो गाड़ी के बोनट पे वेयरवुल्फ को बैठा हुआ पाती है, जो कि उसे देखकर चिल्लाने लगता है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। अब ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं और भागकर वो ग्रीन हाउस के ऊपर चढ़ जाते हैं, और ब्लेक तुरंत सीढ़ी को ऊपर कर लेता है ताकि वो क्रीचर ऊपर ना आ सके। तभी वो क्रीचर उस ग्रीन हाउस के अंदर घुस जाता है और ऊपर लगी पन्नी को फाड़ने लगता है ताकि कोई नीचे गिर सके, और जब वो पन्नी फटती है तो जिंजर नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन ब्लेक और शार्लेट उसे संभाल लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसके बाद ब्लेक अपनी वाइफ को इशारा करता है कि वो दोनों घर में भाग जाएं, और वो खुद नीचे कूद जाता है ताकि वो वुल्फमैन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अब वुल्फमैन जब उसके पीछे भागता है तो शार्लेट अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है, और उन दोनों को ब्लेक और उस वुल्फ के चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद ब्लेक दरवाजे के बाहर देखती है जहां पर उसका पति वापस आ गया था, और वो तुरंत दरवाजा खोलती है और उसे घर के अंदर ले लेती है। वो बहुत ही जख्मी था और वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होने लगा था।
जब ब्लेक बैठा होता है तो जिंजर उसके पास आती है, जहाँ पर वो उसके माथे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि वो ये सोच रहा है कि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। और ब्लेक जब अपनी आंखों से सब देख रहा था तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी क्या कह रही है। तभी अचानक उसे खून की उल्टी होने लगती है और उसकी जुबान कट के गिर जाती है और उसके दांत बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। जब शार्लेट उसके पास आती है तो वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे देखने के बाद वो रुक जाता है और उसे कुछ नहीं करता। यानी कि दोस्तों अभी वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। उसे अंदर से पता था कि वो उसकी वाइफ है, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं किया था। वो अपनी वाइफ से फिर से नजरें नहीं मिला पाता और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ब्लेक सोचता है कि उसका घर में रहना ठीक नहीं होगा, वरना वो अपनी वाइफ और बेटी के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए वो दरवाजा खोलकर वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वो वुल्फ अंदर आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों की वहां पर लड़ाई होने लगती है। शार्लेट तुरंत एक रॉड उठा के उस वुल्फ मैन को मारने लगती है और मौका देखकर ब्लेक उस वुल्फ की गर्दन काट देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। तभी ब्लेक उसके हाथ की तरफ देखता है जहां पर एक टैटू बना हुआ था और ये देखकर वो समझ जाता है कि दरअसल ये वुल्फ मैन उसका पिता था। यानी कि वो जब उस वुल्फ मैन के पीछे गया था तो उस वुल्फ मैन ने उसे काट लिया था, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गया था और उसके बाद वो जंगल में ही भटकने लगा और जब वो अपने घर वापस नहीं आया तो स्टेट ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। अब ब्लेक को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। शार्लेट भी ये सब देख के समझ जाती है कि वो जरूर उसका पिता ही रहा होगा। तभी ब्लेक को उसे मारने के बाद काफी पछतावा हुआ है। ब्लेक जब बाहर होता है तो उसकी बॉडी अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो अब पूरी तरह उस वायरस के चपेट में आ गया था और वो वुल्फ मैन बन गया था। वो जोर की हाउल करता है, जिससे उसकी वाइफ भी समझ जाती है कि वो अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया है। इधर जिंजर शार्लेट से पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन था, तो बताती है कि ये जरूर उसके दादा रहे होंगे, जो कि उस वायरस के चपेट में आ गए थे और अब उसके पिता भी उस वायरस के चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से वो उनके लिए खतरा हो सकते हैं। तभी अचानक उनके घर की लाइट चली जाती है और शार्लेट जब खिड़की के बाहर देखती है तो वहां पर ब्लेक खड़ा हुआ था। शार्लेट समझ जाती है कि अब वो उसका पति नहीं रहा है, इसीलिए वो अपनी बेटी के पास आ जाती है और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी ब्लेक एटिक के रास्ते से अंदर आ जाता है और उसे देखकर शार्लेट काफी डर गई थी, इसीलिए वो उस पर चाकू से वार करने लगती है। लेकिन ब्लेक जब नहीं रुकता तो वो दोनों घर छोड़ के भाग जाती हैं और वो तुरंत एक बांध में पहुंचती हैं और वहीं पर छुप जाती हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर अंधेरा है तो ब्लेक उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन ब्लेक की नज़र से हमें दिखाया जाता है कि उसे अपनी बेटी और बीवी काफी साफ नजर आ रहे थे, क्योंकि उसका जो विजन था वो बहुत ही शार्प हो गया था। वो वुल्फमैन में ट्रांसफॉर्म तो हो गया था, लेकिन वो अपनी बेटी और बीवी से अलविदा कहना चाहता था। इसीलिए वो उनके पास आता है, लेकिन वो डर जाती हैं और वहां से भागने लगती हैं और तभी उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैर को ही काट डालता है और उनका पीछा करता है। जब वो दोनों जंगल में भाग रही होती हैं तो वो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें डेरिक के कपड़े मिलते हैं और वहां पर डेरिक की गन भी थी, जिसे शार्लेट अपने पास रख लेती है। उसके बाद वो दोनों ट्री हाउस में चली जाती हैं और उसे लॉक कर देती हैं, लेकिन तभी ब्लेक भागते हुए उस ट्री हाउस के ऊपर आ जाता है और ऊपर आके वो उन दोनों की शक्ल को देखने लगता है, जिसे देखकर उसकी बेटी समझ जाती है कि वो चाहता है कि वो उसे शूट करके जान से मार डालें। इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि ब्लेक मुक्ति चाहता है, लेकिन शार्लेट उसे गोली नहीं मार सकती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। तभी ब्लेक उन पे अटैक करने का नाटक करता है तो वो उसे शूट कर देती है, जिससे कि ब्लेक जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद वो उसके पास जाती है, जहां पर ब्लेक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जिंजर उसके पास आती है और उसके माथे पर हाथ लगाकर उससे पूछती है कि क्या वो यही सोच रहा है कि वो अपनी बेटी को कितना प्यार करता है। और ये सुनते ही ब्लेक की वहां पर मौत हो जाती है और वो दोनों माँ बेटी उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगती हैं। उसके बाद वो दोनों उस जंगल से बाहर निकलती हैं और पहाड़ की ओर जाने लगती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर एक फैमिली जो कि अपने आप को सही करने के लिए गई थी, उस फैमिली का एनकाउंटर हुआ एक वुल्फ मैन से और उस वुल्फ मैन की वजह से वो फैमिली काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन उसका पंजा लगने की वजह से जो ब्लेक था वो इन्फेक्टेड हो गया था और वो भी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो उसकी बीवी और बेटी हैं, इसीलिए वो उन पे अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन अंत में ब्लेक ने अपने आप को जान से मरवा दिया, क्योंकि वो अपनी ही बेटी और बीवी के लिए खतरा साबित हो सकता था, इसीलिए उसके लिए भलाई मरने में ही थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।